नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों आज की इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि अंग्रेजी का जो लेटर होता है ई, उसको हम किस किस तरीके से पढ़ते हैं, कहाँ पर कैसे पढ़ा जाता है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो ई को जो पढ़ने का तरीका है वह आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कहाँ पर कैसे पढ़ा जाता है सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा इम्पोर्टेंट क्लास आती रहती है जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों ई का कैसे पढ़ने का तरीका क्या है, कहाँ कहाँ पर कैसे पढ़ा जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए लिखा के बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने और बोलने का ज़बरदस्त क्लास आपके लिए लेकर आए हूँ। देखिए तो बच्चों यहाँ पर लिखा है SET PET DEN LET NAT HEN। तो आप कहेंगे सर यह सभी चीज़ें तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं कि आप यह आसानी से पढ़ लेंगे, लेकिन ई को किस किस तरीके से पढ़ा जाता है देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चों, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा रहता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी यहाँ पर दोनों बगल में कॉन्सोनेंट हो और बीच में अगर ई लिखा रहता है तो इस ई का जो उच्चारण होगा बच्चों वह एक ही मात्रा के रूप में होगा। किसके रूप में? एक ही मात्रा के रूप में। कॉन्सोनेंट समझते हैं, AEIOU, इन पांचों अक्षरों को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं, जैसे B है, C है, D है, F है, G है, H है, यह सभी कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, यह वावेल है और यह कॉन्सोनेंट। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई लिखा हो तो इस ई का जो उच्चारण होगा, पढ़ने का तरीका है, वह एक ही मात्रा के रूप में होगा। जैसे यस से हो गया सौ, टी से हो गया टॉ, ई से एक ही मात्रा लिखा है सेट, पी से हो गया पॉ और टी से टॉ, ई से एक ही मात्रा लिखा है पेट, डी से हो गया डॉ, एन से हो गया नो, ई से एक ही मात्रा लिखा है डेन। उसके बाद एल से हो गया लॉ, टी से हो गया टॉ, ई से एक ही मात्रा लिखा है लेट, एन से हो गया नो, टी से हो गया टॉ, ई से एक ही मात्रा लिखा है नेट, HEN ये लिखा है हेन। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहे तो एक ही मात्रा का उच्चारण करेंगे। ठीक है, सेट, पेट, डेन, लेट, नेट, एट, हेन। ठीक है, ई को किस तरीके से पढ़ा जाएगा? एक ही मात्रा के रूप में पढ़ा जाएगा अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ई को किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए DEEP FEET SEEK JEEP WEEK। तो बच्चों अगर ई के साथ एक और ई लिख दिया जाता है, ई के साथ एक और ई लिखते हैं तो इसको हम बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? बड़ी की मात्रा के रूप में। जैसे डी से हो गया डॉ, पी से पा और डबल ई से बड़ी की मात्रा, एफ से हो गया फॉ, टी से लिखेंगे टॉ, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा लिखा है फीट, एस से हो गए सौ, के से कॉ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लिखा है सीक। उसी तरीके से JEEP इसे हम पढ़ेंगे जीप। उसके बाद WEEK इसे हम पढ़ेंगे वीक। तो अगर ई के साथ एक और ई लिख दिया जाता है तो इसे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। यह भी क्लियर हो गया। अब क्या है, अब बच्चों अगर ई के साथ ए लिख दिया जाता है, ई के साथ ए लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा है ई के साथ अगर ए लिख दिया जाता है तो इसका भी उच्चारण बच्चों हम बड़ी की मात्रा ही करते हैं, तब भी हम इसे बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ई के साथ ए लिख दिया जाए, जैसे एम से हो गया मॉ और टी से टॉ और ई एक का उच्चारण बड़ी की मात्रा से हम मीट पढ़ेंगे, मीट पढ़ेंगे। बी से हो गया बा, टी से टॉ, ई एक का उच्चारण बड़ी की मात्रा इसे हम पढ़ेंगे वीट। क्या पढ़ेंगे? बीट। उसी तरीके से HEAT इसे हम पढ़ेंगे हीट, HEAT हीट, NEAT इसे हम पढ़ेंगे नीट, WEAK इसे हम पढ़ेंगे वीक। तो ई के साथ अगर ए लिख दिया जाए तो भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, और ई के साथ अगर एक ई और लिख दिया जाता है, डबल ई हो जाता है, तब भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे डीप, फीट, सीक, जीप, वीक। और ई के साथ ए रहे तब भी बड़ी की मात्रा मीट, बीट, हीट, नीट, वीक। और दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहे तो ए पढ़ते हैं सेट, पेट, डेन, लेट, नेट, हेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखते हैं कि ई को और किस तरीके से पढ़ा जाता है। 3 नियम आपको पता चला ना बच्चों। ई को हम
ए की मात्रा पढ़ते हैं, ई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, और ई ए अगर एक साथ रहे तब भी बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, यह तीनों पता चल गया। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है बच्चों, देखिए अगर डबल ई को तो हमने बताया कि बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, यह क्लियर हो गया। पीछे बताया ना कि डबल ई अगर एक साथ लिखा रहा है तो बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों अगर इसी डबल ई के साथ आर लिखा हो तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा नहीं होगा। तब क्या होगा सर? देखिए क्या होगा, तब इसका उच्चारण ई ए के रूप में होगा। किसके रूप में? ई। ये देखिए कितना ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ बच्चों। अगर डबल ई के साथ आर लिख दिया जाता है तो इसका उच्चारण जो होगा बच्चों वह किसके रूप में होगा? ई ए के रूप में। जैसे डी से हो गया डॉ, आर से र नहीं लिखेंगे पहले, डबल ई का उच्चारण ई ए तो हो गया डी, आर से र लिखा डियर। ठीक है, तो अगर डबल ई के साथ आर रहे तो ई ए का उच्चारण निकलेगा। पी से हो गया प, डबल ई का उच्चारण ई ए होगा, आर से र लिखा पियर। उसी तरीके से सी एच डबल ई आर, यह लिखा है चीयर। क्या लिखा है? चीयर। यह हो गया क्लियर। तो अगर डबल ई के साथ आर नहीं लिखा रहेगा तब तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, लेकिन इसी डबल ई के साथ अगर आर लिख दिया जाता है तो उसका उच्चारण ई ए के रूप में होता है। जैसे डियर, पियर, चीयर। क्लियर हो गया। अब बच्चों पीछे हमने बताया कि अगर ई और ए एक साथ रहते हैं तब भी हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, बड़ी की मात्रा लगाते हैं ना। लेकिन अगर इसी ई ए के साथ भी आर लिख दिया जाए, ई ए के साथ भी आर लिख दिया जाए तो इसका उच्चारण भी हम ई ए करते हैं। क्या करते हैं? ई ए। तो कहने का मतलब सीधे आप समझिए कि अगर डबल ई रहे या फिर ई ए रहे, इन दोनों के साथ अगर आर लिखा हो, इन दोनों के साथ, ठीक है, तो इनका जो उच्चारण किया जाएगा वह ई ए के रूप में होगा। किसके रूप में? ई ए। अगर इन दोनों के साथ आर लिखा रहेगा तब। लेकिन अगर इन दोनों के साथ आर नहीं है तब तो हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं, पीछे बताया। ठीक है, तो इसका भी उच्चारण ई ए होगा। जैसे यहाँ पर है ई ए के साथ आर है, देखिए जब से हो गया फ, और ई ए के बाद आर है तो ई ए का उच्चारण आर से र लिखा है फियर। उसके बाद टी से हो गया टॉ, टी से हो गया टॉ, ई ए के साथ ई है, देखिए ई ए के साथ आर है तो ई ए, टी हो गया, सॉरी यहाँ पर टी रहेगा, देखिए फिर से लिखते हैं, टी से हो गया टॉ, ई ए के साथ आर है तो ई ए का उच्चारण आर से र लिखा है टी है। ठीक है, तो चाहे ई ए के साथ आर रहे चाहे डबल ई के साथ आर रहे, दोनों का उच्चारण ई ए के रूप में होगा। जैसे डियर, पियर, चीयर, उसी तरीके से फियर, टीयर। समझ में आ गया। अब अगर बच्चों ई के साथ केवल और केवल आर रहे, अगर अकेले ई है उसके साथ आर रहता है तब तो आ का उच्चारण होगा। तब इस ई का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा। किसके रूप में? अ के रूप में, अगर ई के साथ आर रहता है। ठीक है, जैसे एच से हो गया ह, ई के साथ आर है तो आ का उच्चारण होगा आर से र, बी से बा, ये लिखा है हर्ब। जी ई आर एम, इसे हम पढ़ेंगे जर्म। वी ई आर वी ई, इसे हम पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। टी ई आर एम, इसे हम पढ़ेंगे टर्म, टी ई आर एम टर्म। एफ ई आर एम, इसे हम पढ़ेंगे फर्म। इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे हेरब, जेरब, वेरब, तेरम, फेरम, ऐसा नहीं पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, इसे आपको क्या पढ़ना है? हर्ब, जर्म, वर्ब, टर्म, फर्म। क्लियर हो गया। अगर बच्चों यहाँ पर लिखा है ई के बाद अगर डब्लू लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? डब्लू, तो इस ई का जो उच्चारण होगा बच्चों वो यू के रूप में होगा। किसके रूप में? यू के रूप में। जैसे एन से हो गया आधा नौ, ई के बाद डब्लू है तो यू, लिखा है न्यू। एस से हो गया आधा शौ, ई के बाद डब्लू है तो यू, लिखा है स्यू। उसके बाद डी से हो गया आधा डॉ, ई के बाद डब्लू है तो यू, लिखा है ड्यू। उसके बाद एम से आधा माँ, ई के बाद डब्लू है तो लिखा है म्यू। एफ से हो गया फ, ई के बाद डब्लू है तो लिखा है फ्यू। तो ई का जितना भी पढ़ने का तरीका है बच्चों वह सभी आपको इस वीडियो में बता दिया कि ई को कैसे कैसे पढ़ा जाता है, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है तो 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन आप इन्हें सीख लीजिए क्योंकि ई एक ही है लेकिन इसका पढ़ने का तरीका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा मज़ेदार कंटेंट आते रहते हैं जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। चलिए मिलते प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।